हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास IPCM। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th NCERT मैथ्स के मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन जो आपके सामने है। इसमें हम आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिसेज यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह पर चर्चा करेंगे जो आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, इसमें डेफिनेशन नंबर 6 NCERT बुक में गिवन है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी के लिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आई हो जाता है तो इससे डिक्लेयर हो जाता है पहले ही कि b इक्वल टू ए इनवर्स होगा या a इक्वल टू बी इनवर्स होगा। इतना ध्यान रखिएगा, ये दोनों होते हैं, इसलिए हमने ये स्टेप लिख दिया है। ठीक, तो इसका हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से ही हम डिक्लेयर कर पाएंगे कि यदि a इंटू बी इक्वल टू आई हो तथा b इंटू ए इक्वल टू आई हो, तब ये b इक्वल टू ए इनवर्स और a इक्वल टू बी इनवर्स कैसे प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल हम आपके सामने इस तरह से रखने जा रहे हैं कि a इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का हम दे रहे हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देन सबसे पहले a इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। तो a इंटू बी फाइंड आउट करने में हम क्या करेंगे, R1 को C1 से सॉल्व करके इस जगह पर हम वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इनटू वाली जानकारी इसके पहले के वीडियो में हम दे चुके हैं। जैसे इसको हम आगे चलाएंगे, इसको नीचे, ऐसे इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पर मिल रहा है 2 टू 4 माइनस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए -6 प्लस 6, तो -6 प्लस 6 मिल गया। अब नीचे चलिए, तो यहाँ पर देखिए यह क्या दिखाई दे रहा है, ये वह दिखाई दे रहा है 2 और -2, तो 2 माइनस ये 2 दिखाई दिया। फिर से आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है -3 प्लस 4, तो -3 प्लस 4 इक्वल टू क्या मिल गया। इसके आगे हम सॉल्व करके लिख दें 4 माइनस 3 1, 6 -6 प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, -3 प्लस 4 इक्वल टू आई, ये 1 हो गया। तो ये 1 क्या, ये वैल्यू जो दिखाई दे रहा है यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को डिफाइन करेगा। तो इसको हम चलिए लिख लेते हैं आई ऑर्डर 2 के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 टू 4 माइनस 3 लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 टू 6 माइनस 6 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर इसके बाद में नीचे चलते हैं, -2 प्लस 2 वो लिख लीजिए। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, -3 प्लस 4 वो भी लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करके देखिए 4 माइनस 3 1 मिला, 6 माइनस 6 0 है, -2 प्लस 2 0 मिला, -3 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो ये फिर से मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑर्डर 2 के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू बी इक्वल टू हमें मिला b इंटू ए, और वो भी उसका लास्ट आंसर मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो इस आधार पर बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, b इक्वल टू ए इनवर्स होगा और a इक्वल टू बी इनवर्स होगा। हम यही फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो फिर से देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इफ a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, देन b इक्वल टू ए इनवर्स होता है और a इक्वल टू बी इनवर्स होता है। इसी बात को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़े थे। इसी स्टेप को हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेज कहते हैं। इसके बाद आप देखिए थ्योरम नंबर 4 जो आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 4 कह रहा है कि इफ a एंड b आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, देन a इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको हम सॉल्व भी करना चाहते हैं, यानी कि प्रूफ करना चाहते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव, हमें इसका जानकारी है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से वो
क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, जो मैट्रिक्स A इंटू बी हमें फाइंड आउट होगा उसी का फिर से इन्वर्स हम ले लें और मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये तो बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो होगा ही। इसको सॉल्व करके एट लास्ट हम पहुंचना चाहते हैं इस पोजीशन पर। ठीक, इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस लेफ्ट साइड में पहले ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड में। इसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसके बाद फिर से हम बी इनवर्स का लेफ्ट साइड से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखते हैं रिजल्ट हमें मिलता क्या है। यही मिलेगा जो रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है, इसी को तो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, जैसा कि अभी हम बताए थे कि यहाँ पर ए बी का होल इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, तो इस ए का इनवर्स इसमें दोनों तरफ से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। देखिए कर दिए ना। तो अब जरा आगे बढ़ के देखते हैं, ए इनवर्स इंटू ए यहाँ पर चेक कर लीजिए और आगे के सभी स्टेप को जैसा है वैसा ही लिख लीजिए। जैसा कि आपको हम पहले से बता चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सेम वही मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो जाता है, भले ही इन्वर्स हो या एज इट इज जैसा भी मैट्रिक्स हम यूटिलाइज करते हैं वही मैट्रिक्स सेम मिल जाता है। तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है और आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मिल गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आगे बढ़ा दिए। ठीक, बढ़ा दिए ना। अब ए इनवर्स इंटू ए को जैसा कि आप देख रहे हैं आई कहते हैं और आई को फिर से आगे के स्टेप को ध्यान से देखिए तो बी मिल गया। तो फिर से आई इंटू बी बी ही तो होगा। तो अब क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट हमें मिला उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसी बी के इनवर्स का लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए इधर बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इधर भी बराबर के उस पर ए बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू वैसे भी आई तो होता ही है, होता है कि नहीं। तो और आई में ये जो ए बी इनवर्स दिखाई दे रहा है, ए बी का होल इनवर्स एज इट इज जैसा है वैसा आगे बढ़ाते चले गए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हम नहीं किए हैं। तो आई में इस ए बी होल इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो वैसे भी आई हट जाता है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू यहाँ पर मिल गया हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका यूटिलाइजेशन जो हुआ है वो हम आपको बता दिए हैं और इसी को हमें सॉल्व करना भी था। ठीक, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें होना क्या है यही आपको समझना है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले ए इक्वल टू आई इंटू ए के आधार पर क्वेश्चन को सजा लेते हैं, मीन्स एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन के अनुसार ए के वैल्यू को नीचे रख लेते हैं या ऊपर रख देते हैं और इसके बाद उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एज इट इज लिख लेते हैं। लेकिन इस ए को ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ना लिख करके केवल ए इक्वल टू स्टेप में हम लिख लेते हैं। इससे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने में एक बात का खास ध्यान रखते हैं। क्या खास ध्यान रखते हैं, या तो क्वेश्चन को रो से हल करेंगे या तो कॉलम से हल करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। इसका उपयोग करके इसे आई इक्वल टू ए इनवर्स ए के फॉर्म तक हम पहुंचाते हैं और इससे हम कंपेयर करके ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही चीज़ हमें इस संक्रिया के द्वारा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। इसी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। इसमें एक्सरसाइज 3.4 के सोल्यूशन को अटेंड करने की हम कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में कह रहा है, यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ इट एग्जिस्ट्स इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 17।
यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है। यदि उनका अस्तित्व है, स्टेबिलिटी है, तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हमें ज्ञात करना है। तो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, जब ये अस्तित्व हो तभी तो ए इनवर्स हम ज्ञात करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, उसके लिए पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो ब्रैकेट के जैसा स्टेप में मैट्रिक्स दिखाते हैं, तो ये ब्रैकेट ना लिख करके एक सीधी लाइन में जो स्टेप हम लेते हैं उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो उसके एलिमेंट को उसी पोजीशन पर लिख करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, 3 ये लिख दिया और ये 2 इधर लिख दिया, बीच में निगेटिव साइन -2 के आधार पर 3 + 2 = 5 हो गया। अगर ये 0 हो जाता, ध्यान रखिए इस बात का, अगर ये 0 हो जाता तो ए इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं करते, लेकिन कोई पॉजिटिव या निगेटिव कोई वैल्यू प्राप्त हो जाए तब इसका मतलब हुआ कि इसका ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ये गिवन मैट्रिक्स, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि A = I × A लिख करके हम ए के मैट्रिक्स को यहीं से उठा करके यहाँ पर रखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख देंगे, इसी पोजीशन पर, और इस ए को एज इट इज लिखते चले जाएंगे। इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई चेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। जो चेंजमेंट होगा इसी दोनों में होगा। एट लास्ट हमें जो स्टेप मिलेगा वह क्या होगा, I = A इनवर्स × A मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस अंतिम रिजल्ट से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखना है। पहले तो इसका एलिमेंट को आप लिख लीजिए। तो एलिमेंट है 1 -1, ये 2 और ये मिल गया 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का हमें लिखना है, तो लिख लीजिए 1 0 0 1 इंटू यहाँ पर ए आपको दिखाई दे रहा है। इस ए को आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर आई ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, टेक्निक आपको समझ में आ जाए तो आगे के सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होगा। बस परेशानी इसी बात का है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको कायदे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर ये 1 है तो अच्छी बात है, यहाँ पर ये 1, ठीक है ना। अब इसके बाद में इस पोजीशन पर यहाँ पर देखिए क्या है 0, तो इस 2 को उसी पोजीशन पर यहाँ पर हमें 0 करना है। 0 करने के लिए क्या करेंगे, इस R1 में ये इसी को देखते हुए 2 से मल्टीप्लीकेशन करने, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, -1 × 2 तो -2 हो जाएगा, 1 × 2 तो ये होगा आपका 2, 0 × 2 = यहाँ पर 0। अब इस 2 - 2 से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 - 2 से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये फिर से स्टेप देखिए। तो हम पहले इसके रूल को लिख लें। तो रूल इसका लिखा जाता है R2 टेंस टू ये R2 - 2R1, ठीक है ना। तो इसी 2R1 में ये ऊपर वाले ये हम स्टेप को बहुत हल्के तरीके से लिख लिए हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है, और उसके मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। देखिए जरा जल्दी से, जरा ध्यान से। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, ये पहले R2 चेंज हो रहा है तो R1 जैसा है वैसा लिख लीजिए, 1 -1 और यहाँ पर 1 और ये हो गया 0, 2 - 2 ये वैल्यू हो गया 0, 3 -2 5 हो जाएगा यहाँ पर चेंज करके, 0 - 2 -2 मिला, 1 - 0 ये 1 मिला। तो अब ये देख लीजिए यहाँ पर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इस जगह पर जो 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस 5 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर R2 टेंस टू R2/5, तो R2 टेंस टू ये R2/5 करेंगे, 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमें डिवाइड करना है, इक्वल टू इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखिए पहले R2 को चेंज करना है तो R1 जैसा है वैसा लिख लीजिए, 1 -1 और ये 1 0। अब ये डिवाइडेड बाई 5, 0/5 0 होगा, 5/5 1 होगा, -2/5 तो लिख लिया -2/5 यहाँ पर। अब 1/5 है तो ये 1/5 लिख लिया। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, ये तीनों जगह तो हमने सर्किल को घेर दिए, यानी कि बचा का क्या हुआ है 0। इस 0 को अटेंड करने के लिए क्या करेंगे, जरा त्रिकोण लगाते हैं। इस पोजीशन पर देखिए 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या करना होगा, ये बस
R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये R1 टेंस टू ये R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ना, तो R1 ये लाइन चेंज होगा तो R2 जैसा है वैसा पहले उसको छाप लीजिए। तो 0 1 माइनस 2/5 और ये मिला 1 ये हो गया 5। अब 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 ये 0 1, ये इनको जोड़ना है। 1 माइनस 2/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/5 इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ठीक, 1 माइनस यहाँ पर इतना जोड़ इतना करना है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए 1 माइनस 2/5 इक्वल टू ये 3/5 होगा, तो वही 3/5 लिखें और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 1/5 मिला। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब ये आई में कन्वर्ट हो गया, तो स्वाभाविक है इसको हम ए इन्वर्स ही कहेंगे इनटू ए। तो इस प्रकार हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट हो गया, मिल गया। हम इसीलिए हम अलग से लिख दे रहे हैं ए इन्वर्स इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है आपका ए इन्वर्स इक्वल टू ये 3/5 1/5 ये माइनस 2/5 और 1/5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आप देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये a इक्वल टू आई ए एक फॉर्म तैयार कर लेते हैं। इसमें इस a को और इस i को लिख लेते हैं और एज इट इज a इस a को उसी फॉर्म में नीचे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें a देखिए यहाँ पर इंटू ए, तो इस एज इट इज लिख लीजिए 2 1 1 1 आई का 1 0 0 1 लिख लिया। अब इसमें हम करेंगे R1 इंटरचेंज टू R2, तो इससे बेनिफिट क्या मिल जाएगा, ये 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये 1 1 यानी कि R1 वाला लाइन R2 पर पहुँचा दीजिए, R2 वाला लाइन R1 पर आप पहुँचा दीजिए। तो देखिए क्या मिलता है, हाँ, तो 1 1 0 1 1 1 0 1 मिला, 2 1 1 0 2 1 1 0, इतना तो समझ में आ गई बात। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है, तो ये 1 दिखाई देने लगा, बस इसको हमें 0 करना है, यानी कि इस जगह पर 0 पहुँचाना है, इस जगह पर यहाँ पर। तो इसके लिए करेंगे क्या, R1 लाइन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए 2 2 0 2, यानी कि R1 लाइन में 2 का इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इसके लिए रूल क्या बन गया, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए आप, इक्वल टू इंटू ए। ठीक, तो यहाँ पर पहले तो ये देखिए R2 चेंज हो रहा है, तो R1 एज इट इज जैसा है वैसा नोट कर लीजिए, 1 1 0 1 और 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 2, ये आपका -2 आ गया। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब हमें ये पोजीशन पर देखिए, यहाँ पर क्या लाना है 1 और यहाँ पर क्या दिख रहा है -1। तो एक काम करते हैं, इस पूरे लाइन में -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि हम लिखेंगे R2 टेंस टू -R2। तो देखिए क्या मिलता है, इक्वल टू, अभी हम आपको बताए थे R2 को एडजस्ट करना है, तो R1 जैसा है वैसा नोट कर लीजिए, काम आसान हो जाता है। 1 1 0 1, साइन चेंज करना है पूरे लाइन में, तो 0 1 और यहाँ पर -1 और ये मिल गया आपका 2। अब इसके बाद में हमें क्या करना है वो भी देख लीजिए। 3 जगह तो मेरा क्लियरेंस हो गया, बस इसके जगह पर यहाँ पर 0 करना है। तो इस जगह पर 0 करने के लिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर करना होगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ना, ये R2 लाइन चेंज नहीं हो रहा, तो R2 जैसा है वैसा पहले छाप लीजिए। तो 0 1 -1
और ये मिल गया 2, 1 माइनस 0 ये मिलेगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 मिला। तो अब ये चीज़ देखिए, ये वाला पोर्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिल गया आंसर के फॉर्म में 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये मैट्रिक्स अलग से हमने क्यों लिख दिया, इसी को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में यही ए गिवन है यहाँ पर, इसी को सॉल्व करना है। तो ए इक्वल टू आई ए एक डेफिनेशन के आधार पर फॉर्म तैयार कर लिए हैं और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। 1 0 0 1 इंटू ये वाला ए लिख दिया। ये वाला ए जैसा है वैसा लास्ट तक चलता रहता है। अब तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जो भी खेल करना है वो इसी स्टेज में सर्किल बनाते हुए इस वाले को इसके जैसा कन्वर्ट करते चले जाते हैं और अंत में आई इक्वल टू ए इनवर्स, ए के आधार पर ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए ये 1 दिखाई दे रहा है, इसमें ये एक काम तो आसान हो गया। अब इसके जगह पर देखिए यहाँ पर 0 लाना है इस जगह पर, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी तो 2 माइनस 2 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस वो R1 टेंस टू ये क्या करेंगे, ये R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हम ये एक काम करते हैं। हाँ, तो देखिए पहले हम यहाँ पर 2 R1 की बात कर रहे थे, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। R1 में ये 2 मिला, 3 2 जा ये 6 मिल गया, 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 मिला और यहाँ पर आपको 0 मिला। अब इसी को देखते हुए सॉल्व करना है। 2 माइनस 2 ये 0 मिल जाएगा। अब आगे देखिए, हाँ, तो R1 जैसा है पहले उसको छाप लीजिए। तो 1 3 1 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 ये 1 मिला, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 मिल गया, 1 माइनस 0 आपका 1 मिला। तो ये चीज़ देखिए, इसको सॉल्व करने के चक्कर में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाला 1 पोजीशन यहाँ पर आ चुका है। बस अब हम इसी 3 को 0 कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बहुत आसान हो गया काम। क्या हो गया, इस लाइन में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 0 इंटू 3 ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 3, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा और 1 इंटू 3 ये 3 होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू ये R1 माइनस 3 R2। तो इसके लिए फॉर्मेट हम तैयार कर लेते हैं। तो R1 चूंकि चेंज करना है तो R2 जैसा है वैसा छाप लीजिए। तो यहाँ पर 0 1 माइनस 2 1 मिल गया, 1 माइनस 0 ये मिल गया आपको 1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस और 6 हो गया, अब ये आपका 7 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस 6 7 होता है, साइन चेंज हो गया। अब इसके बाद में 0 माइनस 3 ये आपका माइनस है, ये आपका 3 हो गया। अब इसको देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें आई तो दिखाई दे ही रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो बाई कंपेयरिंग वी हैव ए इनवर्स इक्वल टू, ये चीज़ चेक कर लीजिए, हाँ 7 माइनस 3 माइनस 2 1, यही आपका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एलिमेंट मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिख लिया ए इक्वल टू आई ए। तो ए का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गिवन यही है क्वेश्चन। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के लिए लिख ले रहे हैं 1 0 0 1 इंटू ए, तो लिखना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल। अब हम एक काम करते हैं, इस R2 को R1 पोजीशन पर पहुंचा देते हैं और R1 को R2 पोजीशन पर पहुंचा देते हैं, तभी हम लिख दे रहे हैं R1 इंटरचेंज टू R2, यानी कि R1 वाला लाइन पूरा R2 में पहुंच जाएगा और R2 का पूरा लाइन R1 में पहुंच जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर इंटू ए लिख देते हैं, यहाँ पर 5 7 0 1 5 7 0 1 2 3 1 0, ये 2 3 1 0 ये लिख लिए। अब हम बहुत एक आसान काम करने वाले हैं। क्या आसान काम करने वाले हैं वो देखिए।
इस R2 वाले में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2 टू जा ये 4 हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 2 हो गया, 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 होगा। अब सोचो, थिंकिंग करो, 5 माइनस 4 ये 1 होगा, यहाँ पर 1 हमें चाहिए, यही तो हमें करना था, इसके लिए ही तो हम आगे बढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे, ये R1 इस जगह पर 1 करने के लिए, इस जगह पर 1 करने के लिए R1 टेंस टू R1 माइनस ये 2R2। तो अब नेक्स्ट पेज में हम यही चीज़ लिखने वाले हैं, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर चेक कर लीजिए। हाँ, तो 5 माइनस 4 ये 1 होगा, 7 माइनस 6 1 होगा, 0 माइनस 2 तो ये -2 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 ये हो जाएगा आपका 1, और एज इट इज R2 आपको लिखना है। तो यह मिलेगा 2, यहाँ पर मिल गया 3, यहाँ पर मिल गया 1, और यहाँ पर मिल गया आपका 0। ठीक, इसके बाद हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर ज़रा चेक कर लीजिए कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर इस जगह पर ये 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो 2, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर से यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब ज़रा देख लीजिए हम आगे क्या प्राप्त करने वाले हैं, ज़रा इसको चेक कर लीजिए, देखिए ज़रा क्या मिलने वाला है हमें। हाँ, तो ये पहले तो ये R1 लाइन जैसा है वैसा छाप लीजिए, 1 1 -2 और यहाँ पर मिल गया 1। अब 2 माइनस 2 ये हो गया आपका 0, इसके बाद में 3 माइनस 2 यहाँ पर हो गया आपका 1, 1 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 5, इसके बाद में 0 माइनस 2 तो ये जगह पर पहुँच जाएगा आपका -2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रा चेक कर लीजिए, इस जगह पर 0 करने के लिए क्या करेंगे, ये R1 टेंस टू यहाँ पर लिख लीजिए, R1 टेंस टू R1 माइनस ये R2 होगा। तो इसको जरा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, केवल R1 लाइन चेंज होगा क्योंकि R1 माइनस R2 करना है, R2 एज इट इज जैसा है वैसा ही हमें रखना है। तो देख लीजिए 0 1 5 -2, 0 1 5 -2 हमने लिख दिया। अब 1 माइनस 0 ये 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 ये 0 लिख दिया, -2 -5 -7 लिख दिया। अब 1 -2 यह +2 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 -2 इक्वल टू क्या होगा, 3 तो होगा, वही वाला 3 हमने लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर टोटल आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट के जैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो गया I और ये A इनवर्स A अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या चीज़, ये इसका आंसर मिल गया, A इनवर्स इक्वल टू ये चीज़ आपको दिखाई देगा, ये -7 3 ये 5 -2 यही आपका आंसर है। ठीक, अब ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर A ये वाला गिवन है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया, A इक्वल टू I है। तो A का एलिमेंट ये पूरा दिखाई दे रहा है आपका, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख दिया हमने। अब एक काम करते हैं, इस जगह पर ये R1 इंटरचेंज टू R2 कर देते हैं, R1 इंटरचेंज टू हम R2 कर देते हैं। तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पर ये ऊपर वाला लाइन नीचे, नीचे वाला लाइन ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से ज़रा क्या मिल जाता है यहाँ पर इंटू ए, तो 7 4 0 1 7 4 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 ये मिल गया आपको। इतना तो समझ में आपको आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R2 में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो देखिए 3 2 जा ये 6 मिल गया, यहाँ पर 4 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 0 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आपका 0। अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर ज़रा चेक करके देख लीजिए, R1 टेंस टू ये R1 माइनस 3R2। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ज़रा वो भी देख लीजिए, ध्यान से देखिए ज़रा क्या मिलने वाला है हमें बेनिफिट, वो उस बेनिफिट को आपको भी उठाना है इनटू A। तो देखिए यहाँ पर R1 लाइन चेंज हो रहा है, तो R2 जैसा है वैसा उसको पहले छाप दीजिए। तो ये मिला 2 1 1 0, R1 के यहाँ पर R1 माइनस 2R2 यानी कि ये वाला वैल्यू को देखना है। तो 7 माइनस 6 ये 1, हमें यही 1 चाहिए। ध्यान से देखिए ये 1 यहाँ पर मिल गया ना। 4 माइनस 3
ये वैल्यू 1। अब इसके बाद में ये चीज़ देख लीजिए, 0 -3 तो होगा -3 1 -0, ये मिल गया आपका 1। ठीक, अब इसी चीज़ को नेक्स्ट पेज में हम अटेंड कर लिए हैं, क्योंकि पेज बदले हैं तो ज़रा उसको भी देख लीजिए। जैसा था वैसे ही अटेंड कर लिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज में पहुंचना है तो पीछे पेज पलटना ना पड़े, इसलिए ऐसा हमने किया, सेम टू सेम एलिमेंट्स उसी जगह पर पहुंचा दिए। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर होना चाहिए 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पर साइन चेंज कर लीजिए। तो साइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर अलग से क्या लिखेंगे, R2 टेंड्स टू ये -R2, ये काम कर लीजिए। तो देखिए हम बहुत सावधानीपूर्वक काम करके आपको सिखा रहे हैं कि ये कितना आसान तरीके से मैट्रिक्स को सॉल्व करके और इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो चूँकि ये इस लाइन में कोई परिवर्तन करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज वैसे ही छाप देंगे, 1 1 और -3 और यहाँ पर हो गया 1। साइन चेंज करिए, तो 0 में साइन चेंज करोगे तो 0 ही रहेगा, -1 में साइन चेंज करोगे तो 1 होगा, 7 में साइन चेंज करोगे तो -7 हो जाएगा, -2 का साइन चेंज करोगे तो आपका ये 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो बहुत अच्छा तरीका है, R1 टेंड्स टू R1 -R2 कर लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, R1 ये टेंड्स टू R1 माइनस ये हो गया R2। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, आपको एलिमेंट दिखाई भी पड़ना चाहिए, इस बात का हम खास ध्यान रखना चाहते हैं कि सभी एलिमेंट समय पर आपको दिखाई पड़ता रहे। R1 चूँकि लाइन चेंज हो रहा है तो R2 जैसा है वैसा छाप लीजिए, तो 0 1 ये वाली लाइन, -7 और ये मिल गया आपका 2 1 माइनस, अब R1 -R2 की बात करें, 1 -0 तो ये वैल्यू हो गया आपका 1 1 -1 ये हो गया आपका 0 -3 -7 साइन चेंज होकर के ये कितना मिल जाएगा, ये देख लीजिए, -3 -7 तो हो जाएगा आपका 4, और इसके बाद में 1 -2 ये आपका एलिमेंट होगा -1। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल गया, तो लिख सकते हैं I = A इनवर्स इंटू A। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं A इनवर्स = ये एलिमेंट आप लिख लीजिए जो दिखाई दे रहा है, 4 माइनस ये वाला यहाँ इधर लिख रहे हैं -7 और ये हो गया आपका 2, यही आपका आंसर है। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में A = हम लिखते हैं I × A अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो A का एलिमेंट जरा लिख लीजिए, क्या क्या है, आपके पास बुक रहेगा तो बेनिफिट में आ जाओगे, नहीं तो ज़्यादा डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। तो एक = एलिमेंट गिवन है 2 5 1 और ये 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख दे रहे हैं, ये तो अपने मन से लिखना होता है 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक लगाने की हम कोशिश करेंगे। अब आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर चूँकि ये 1 लाना है इस पोजीशन पर, तो क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 लिख देते हैं। 2 - 1 1 ही तो होगा, तो R1 चूँकि हमें लाइन चेंज करना है तो R2 जैसा है वैसा नोट करिए। यहाँ पर 1 3 ये 0 1, अब 2 - 1 ये 1 मिला, 5 - 3 तो ये वैल्यू मिल गया 2, 1 - 0 तो ये वैल्यू मिल गया 1, 0 - 1 = -1 होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। इसके बाद अब इसके बाद आप देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इस जगह पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 0, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये साइड में देख लीजिए, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, तो हम लिख दे रहे हैं R2 टेंड्स टू ये R2 माइनस ये हमने लिख दिया R1। अब हम इसके स्टेप को लिख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। हाँ, तो R2 चूँकि लाइन चेंज हो रहा है, R1 जैसा है पहले उसको छाप लीजिए। तो 1 2 1 -1, 1 - 1 इधर वैल्यू मिल जाएगा आपका 0, 3 - 2 यहाँ पर मिलेगा 1, 0 - 1 = यहाँ पर -1 मिलेगा, 1 -1 = ये होगा आपका 2। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब हम नेक्स्ट पेज में पहुँचते हैं, इसीलिए जैसा दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है समय की बचत करने के लिए।
सेम टू सेम स्टेप हमने ले लिया। अब इसके बाद में आपको ध्यान से देखना है कि अब आगे करना क्या है। ज़रा देखिए यहाँ पर, इसमें हमें करना होगा ये इस जगह पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए 0। तो 0 करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा आर, ये इस जगह पर 2 का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, -1 इंटू 2 इक्वल टू -2 और 2 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो अब ऊपर से नीचे घटा लो तो हम लिखेंगे R1 टेंस टू ये R1 टेंस टू ये R1 माइनस R2, R1 माइनस 2R2। ठीक, तो अब देखिए क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए जरा। हाँ, तो चूंकि R1 लाइन चेंज हो रहा है तो R2 जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नोट कर लीजिए। तो 0 1 -1 2 ये वाला लाइन हमने लिख लिया। अब देखिए 1 माइनस ये वाला 0 तो मिल गया आपका 1, 2 माइनस 2 ये हो गया आपका 0, 1 माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया होगा आपका 3, -1 -4 -5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये A इनवर्स होगा, इंटू A तो चल ही रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, A इनवर्स इक्वल टू ये 3 -5 -1 इंटू 2, ये 1 और 2, तो ये तो दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर भी है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, देखिए ध्यान से। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पहले से ही पता है A इक्वल टू I इंटू A, इतनी तो बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन में गिवन है A का वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में, वही हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो A का एलिमेंट क्या क्या है जरा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 3 1, ये यहाँ पर है आपका 5 और ये मिल गया आपका 2, ये आपका मैट्रिक्स A गिवन है। ठीक, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरा ऑर्डर 2 वाला लिख लीजिए, 1 0 0 1। अब हमें कुछ करना है जिससे ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। अब जरा देख लीजिए कि अगर इस लाइन में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या मिलता है, जरा देखिए। 3 इंटू 2 ये जगह मिल जाएगा 6, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 में तो ये मिल गया आपका 2, फिर से 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 2 मिल जाएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 0 मिल जाएगा। इसके आगे का स्टेप जरा ध्यान से देखो कि क्या मिलता है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से जरा, ये पहले तो ये चीज़ आपको देखना है कि R2 चेंज ना करके R1 हमें इस पोजीशन पर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये R1 टेंस टू ये 2 R1 माइनस ये वैल्यू हो जाएगा आपका R2। जरा ट्राई करके देख लीजिए हमें क्या वैल्यू मिलता है। R1 लाइन चेंज हो रहा है, R2 लाइन चेंज नहीं हो रहा है, तो R2 लाइन जैसा है वैसा छाप दीजिए। यहाँ पर मिल गया 5, ये 2 0 1। अब क्या करेंगे, ये ऊपर के लाइन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं तो यहाँ 6 2 2 0 है। अब 5 माइनस 6 ये वैल्यू मिल गया 1, 2 माइनस 2 ये वैल्यू मिल गया 0, 0 माइनस 2 तो ये होगा -2, 1 माइनस 0 ये हो जाएगा आपका 0। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। देखिएगा ये 6 माइनस 5 यहाँ पर 1 मिला, 2 माइनस 2 0, अब ये 2 माइनस 0 ये +2 होगा और 0 माइनस ये 1, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपका मिलने वाला है -1। इतना जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद के स्टेप को हम उठाने जा रहे हैं। अब जरा आगे देखिए, यहाँ पर इस जगह पर 0 करना हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर 0 करने के लिए क्या करेंगे, इतना माइनस यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखना जरूर चाहेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 5R1। तो कहने का मतलब कि पहले R1 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 इंटू 5 ये मिल गया 5, 0 इंटू 5 0 होगा, 2 इंटू 5 ये हो गया आपका 10, -1 इंटू 5 तो होगा -5। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए तो जरा, हाँ, तो R2 चूँकि लाइन चेंज हो रहा है तो R1 जैसा है पहले उसको छाप लीजिए। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, 1 0 ये 2 और यहाँ पर -1 मिला। अब 5 माइनस 5 चूँकि ऊपर के लाइन में 5 का गुणा कर दिए हैं तो 1 इंटू 5 5 होगा, 5 माइनस 5 यहाँ पर होगा 0, 2 माइनस 0 तो यहाँ पर होगा आपका
ये 2 और इसके बाद में 0 -10 तो हो जाएगा -10। इसके बाद में आपका मिलेगा 1 -5 तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहुँचने के लिए यहाँ पर 2 की जगह पर हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो क्यों नहीं यहाँ पर क्या करेंगे, R2 की जगह पर क्या करेंगे, R2 बाई ये 2 कर दीजिए इस 2 के चक्कर में। तो देखिए हमें क्या मिलता है, इक्वल टू इंटू ए। जरा देखिए ध्यान से। तो चूँकि R2 लाइन हम चेंज कर रहे हैं तो R1 जैसा है वैसा छाप लीजिए, R1 ऊपर की लाइन। तो 1 0, ध्यान से देखिए 1 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई 2। तो 0/2 0 ही तो होगा, 2/2 1 होगा, -10/2 -5 होगा, 6/2 आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। तो इस आधार पर हमें क्या कहना चाहिए कि A इनवर्स हमें मिल गया, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 2 -1 -5 और यहाँ पर एलिमेंट मिल गया 3। यही आपका आंसर है। देखिए ध्यान से जरा, क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्म हम तैयार करना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं A इक्वल टू I इंटू A। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके स्टेप को अटेंड कर ले रहे हैं। जो क्वेश्चन में A मैट्रिक्स गिवन है उसको हम आपके सामने लिखेंगे। क्वेश्चन आपको पता होगा, सामने बुक है तो अच्छी बात है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 4 5 3 और ये 4, यही आपका एलिमेंट है। तो यहाँ पर अपने मन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 0 0 1। अब इसके बाद के स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए, इसको I के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये 4 घटाव 3 यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। तो हमें क्या लिखना चाहिए, R1 टेंस टू R1 माइनस ये हो जाएगा आपका R2। तो ध्यान से देखिएगा क्या मिलने वाला है, इक्वल टू ये वाला हम लिख दे रहे हैं फॉर्म तैयार करके, 4 माइनस, अच्छा R1 चेंज हो रहा है तो R2 जैसा है पहले उसको छापिए, 3 4 0 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 1 माइनस ये 0, ये हो जाएगा 1, 0 माइनस 1 यहाँ पर होगा आपका -1। इतने तो बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर तो ये देखिए 1 मिल गया, लेकिन इस जगह पर हमें क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1। तो एक काम करते हैं, पहले 3R1 के लिए पेंसिल से R1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करके दिखाएंगे। तो ये 1 इंटू 3 ये 3 हो गया, 1 इंटू 3 यहाँ पर भी 3 हो गया, 1 इंटू 3 यहाँ पर भी 3 हो गया, -1 इंटू 3 -3 हो गया। अब हम देखिए कैसे क्या स्टेप लेते हैं। तो पहले R2 को चूँकि हमें चेंज करना है, R1 जैसा है पहले उसको छाप लीजिए। तो 1 1 1 -1। अब R2 का लाइन देखिए, 3 -3 तो हो जाएगा आपका 0, 4 -3 यहाँ पर होगा -1, 0 -3 तो हो जाएगा -3, 1 -3 एक और माइनस मिल गया तो 1 मिल गया 3 के साथ तो हो जाएगा 4। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। ये देखिए 4 -3 ये +1 होगा। अब इस जगह पर देखिए, इसको आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए अब 0। तो इसके लिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर लेंगे। क्या करेंगे, R1 टेंस टू ये R1 माइनस R2 लिख दीजिए। तो ध्यान से देखते रहिए, पूरा क्वेश्चन दिखे तो सोल्यूशन के साथ अच्छी बात होगी। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको एट लास्ट पूरा आंसर कंप्लीट दिखाई पड़ता रहे, लेकिन लंबा क्वेश्चन होने की वजह से कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। चलिए कोई बात नहीं। तो R1 लाइन चेंज हो रहा है तो R2 जैसा है पहले उसको छाप लीजिए। तो 0 1 -3 और यहाँ पर आपको मिल गया 4। अब 1 -0 यहाँ पर 1 मिला, 1 -1 ये 0 हो गया, 1 -3 तो हो गया आपका 4, -1 -4 तो हो गया आपका -5। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला पोर्शन ये I में कन्वर्ट हो गया,
तो स्वाभाविक है, तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा और ए तो इंटू में दिखाई दे ही रहा है। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, आपका आंसर हो गया ए इन्वर्स इक्वल टू, देखिए 4 माइनस 5 माइनस 3 और ये आपका 4, यही आपका आंसर है। देखिए ध्यान से। अब आप देखिए आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन का फॉर्मेट तैयार कर लें, हमें दिखाई पड़ना चाहिए पूरा सॉल्यूशन। ए इक्वल टू, आइए इसका फॉर्मेट तैयार हो गया। इसमें अब हम इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं, इक्वल टू ये आई के लिए हो गया और यहाँ पर ए। तो ए क्वेश्चन नंबर 9 में दिखाई देगा, आपके पास बुक हो तो दिखेगा, ये नहीं तो मेरे सामने तो दिखाई दे ही रहा है। 3, 10, 2 और आपके सामने दिखाई दे रहा है 7। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका हम लिख दे रहे हैं 1 0 0 1। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस पोजीशन पर 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इस जगह पर, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है। तो R1 चूँकि लाइन हम चेंज कर रहे हैं, तो R2 जैसा है पहले हम उसको छाप लेंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो R2 वैल्यू है 2701, तो लिख दे रहे हैं 2701। अब R1 के लिए देखो, 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 7 तो ये हो गया 3, 1 माइनस 0 तो हो गया 1, 0 माइनस 1 ये आपका सामने -1 दिखाई दे रहा है। इतनी तो बात समझ। चूँकि नेक्स्ट पेज में हम पहुंच रहे हैं, इसलिए वही जैसा था वैसे ही हमने छाप दिए। अब इसमें ज़रा थिंकिंग करना है कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इस पोजीशन पर ये 0 होने के लिए हम क्या करेंगे, R1 लाइन में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 2, माइनस 1 इंटू 2 तो ये आपका हो जाएगा -2। अब इसके बाद की अवस्था पर विचार कर लीजिए, ये आपको दिखाई देगा। देखिए ध्यान से जरा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए जरा क्या लिखना चाहते हैं। R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ठीक। तो इसके लिए R2 माइनस 2R1 इतना तो दिखाई दे रहा है ना, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ठीक। तो अब आगे बढ़ा दीजिए सोल्यूशन को। चलिए, तो इसमें ये चूंकि R2 लाइन चेंज हो रहा है, तो R1 जैसा है पहले उसको लिख लीजिए। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 1 3 1 माइनस 1 वही लिखेंगे, 1 3 1 माइनस 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू यहाँ पर 1 मिला, 0 माइनस 2 तो यह होगा -2, 1 माइनस -2 तो 1 + 2 3 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के लिए इस जगह पर 0 होना चाहिए, तो 0 होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तब तो R1 R3 को घटाओगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, ठीक। तो देखिए ध्यान से जरा, तो हमें मिला यहाँ पर, ये पहले R1 दिखाई दे रहा है, तो R1 लाइन ना लिख करके R2 लाइन पहले छाप लीजिए, क्योंकि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। 0 1 -2 और ये आपका 3। अब यहाँ पर चूँकि हम 3 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ये R1 माइनस 3R2, तो इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करो 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन करो 3, 3 से मल्टीप्लिकेशन करो -6, 3 से मल्टीप्लिकेशन करो ये 9 मिला। अब जरा घटा के देखो, 1 माइनस 0 ये 1, 3 माइनस 3 ये हो गया 0, 1 माइनस 6 हो जाएगा आपका 7, -1 -9 तो हो जाएगा -10। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। हैंस वी हैव गिवन, दिखाई दे रहा है I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, ठीक। तो A इनवर्स यही मिल जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आंसर इज A इनवर्स इक्वल टू, क्या दिखाई दे रहा है, यही वाला छाप लो। तो 7 -10 -2
और ये आपका 3, यही आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर्मेट क्या होगा वो भी लिख लीजिए। a इक्वल टू होता है i इंटू ए। तो क्वेश्चन में गिवन होगा a का वैल्यू एलिमेंट के फॉर्म में आपको हम लिखने वाले हैं, दिखाई पड़ेगा आपको। हाँ देखिए रहा a इज गिवन, ये अंदर के एलिमेंट को ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 3 -1 -4 और ये मिल गया 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लीजिए 1 0 0 1। अब ये पूरा आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर चाहते हैं R1 के जगह पर R2 ये एडजस्ट कर लीजिए। अतः इसमें हमें क्या करना चाहिए, R1 इंटरचेंज टू R2 करना चाहिए। ज़रा देखिए R1 इंटरचेंज टू R2 करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये R1 R2 में चला गया, R2 R1 में चला गया, तो ये 3 -1 1 0 नीचे पहुंचा दो। 3 -1 1 और ये हो गया आपका 0। ऊपर लिख दीजिए ये R2 वाला वैल्यू, तो -4 ये 2 और यहाँ पर मिल गया आपको 0 और यहाँ पर वैल्यू मिल गया 1। देख लीजिए -4 2, इतनी तो बात समझ में आ गई ना। हाँ बढ़िया से देख लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस R1 के में देखिए साइन चेंज कर देंगे, R1 चेंज टू -R1। तो हमें क्या मिलेगा इसको भी देखना चाहिए आपको। हाँ साइन चेंज करके देखिए, ये 4 -2 0 -1 जैसा है वैसा R2 छाप लीजिए, तो मिलेगा 3 -1 और यहाँ पर 1 और ये मिल गया आपका 0। ठीक, इतनी तो बात समझ में आ गई। हाँ इंटू ए लिख दीजिए। अब इसके आगे का स्टेप देख लीजिए, यहाँ पर ए इंटू में हो गया आपका। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, R1 टेंस टू R1 -R2। ठीक, तो जगह कम है, पहले इतना में ही धीरे धीरे एडजस्ट कर लीजिए। देखिए क्या हम लिख दिए यहाँ पर 4 माइनस, पहले R2 छाप लीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 -1 1 0। अब ऊपर से नीचे घटा के देखिए 4 -3 ये 1 मिला, -2 -1 +1 होगा, माइनस इस जगह पर सॉल्व करके देखिए -1 मिलेगा, 0 -1 यानी कि -1 -1 -0 यानी कि -1 होगा। इतनी तो बात समझ आ गई। अब आप इसके नेक्स्ट पेज में ये सॉल्यूशन को ज़रा देख लीजिए, वही पिछला स्टेप हमने नोट कर लिया। अब हाँ इसके आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हम कहना चाह रहे हैं, R2 टेंस टू R2 -3 R1। तो हम यहाँ पर ये एक काम करेंगे, R1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर से हमने पेंसिल से लिख दिया है 1 × 3 3 -1 × 3 -3 हो जाएगा, -1 × 3 -3 -1 × 3 -3। अब चूँकि R2 लाइन हमें चेंज करना है, R1 जैसा है वैसा हमने यहाँ पर देखिए छाप दिया। अब R2 के लिए लाइन को क्या लिखना है, 3 -3 0 लिख दिया, -1 -3 यानी कि 3 -1 2 हो जाएगा, 1 -3 तो 1 + 3 हो जाएगा 4, इसके बाद मिल जाएगा 0 -3 यानी कि +3 हो जाएगा। इतनी तो बात समझ आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो देख लीजिए। इसमें हमें करना चाहिए R2 टेंस टू ये R2/2 करना है। तो R2 टेंस टू R2/2 के लिए ज़रा स्टेप देख लीजिए। हाँ तो R2 लाइन चेंज हो रहा है, तो R1 जैसा है पहले उसको छाप लीजिए, 1 -1 -1 अब डिवाइडेड बाई 2, तो 2/0 या 0/2 ये होगा आपका 0, 2/2 1, 4/2 ये 2, 3/2 तो हो गया 3/2। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए 0, तो सीधे सीधे कर लीजिए R1 टेंस टू R1 -R2। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए R1 टेंस टू R1 माइनस ये हो गया आपका R2। तो अब देखिए ना, हाँ तो R1 लाइन चूँकि चेंज हो रहा है तो R2 पहले छाप लीजिए। तो यहाँ पर 0 1 ये मिल गया 2 और ये 3/2
अब R1 प्लस R2 कर दिए, तो प्लस करने पर ही बात बनेगी। तो 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 2 तो हो गया 1, -1 प्लस 3/2 जरा देख लीजिए, 3/2 माइनस 1 इक्वल टू होगा 1/2, ये चीज़। तो यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अतः यहाँ पर I मिल गया इक्वल टू मिल गया, इसका मतलब ये A इन्वर्स मिल गया और ये A हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, A इन्वर्स इक्वल टू 1, ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं, 1/2, ये 2 और ये हो गया आपका 3/2, ये आपका आंसर हो गया। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया, A इक्वल टू I इंटू A। तो क्वेश्चन दे करके यहाँ पर से A लिख लीजिए, और I तो आपको पहले से पता है, हर क्वेश्चन में एक जैसा होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक एलिमेंट दिया हुआ है, वो 2 -6 1 और यहाँ पर -2। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए, ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, और यहाँ पर पहले एलिमेंट लिख दिए 1 0 0 1। यहाँ पर क्या मतलब हुआ 1 0 0 1, एक जैसा एडजस्टमेंट कर लिए। चलिए, अब यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कर लीजिए। तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो हमें मिल जाएगा, देखिए ध्यान से देखना है, R1 चूँकि चेंज करना है तो R2 पहले छाप लीजिए, तो 1 -2 ये वाला लाइन छाप रहे हैं, और यहाँ पर मिला 0, यहाँ पर 1, तो R1 माइनस R2 की बात कर रहे थे, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, -6 -2 + 2 हो जाएगा, -4 वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर, 1 -0 यहाँ पर 1 मिला, इसके बाद 0 - 1 इक्वल टू -1 मिला। ठीक, मिला के देख लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट पेज में हम उसी एडजस्टमेंट को नोट कर लिए हैं कि उसको इसी को देख करके आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, वही सेम टू सेम स्टेप ले लिए हैं, क्योंकि यही चीज़ तो देखे थे पिछले पेज में। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं R2 टेंस टू R2 माइनस, ये होगा आपका R1, तो लिख लेते हैं, अच्छी बात है। तो R1 पहले, या चूँकि R2 को चेंज करना है तो R1 पहले छाप लीजिए, क्योंकि उसमें कोई चेंजमेंट तो होना नहीं है। 1 -4 1 और यह हो गया यहाँ पर -1। अब R2 -1, तो 1 - 1 यहाँ पर हो गया 0, -2 -4, तो 4 - 2 यहाँ पर मिल गया 2। अब यहाँ पर देखिए ये 0 -1, तो यहाँ पर मिलेगा -1 एक बात देखिए, R2 और R1 की बात कर रहे हैं, 1 -1, तो 1 + 1 एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2। इतनी तो बात समझ आ गई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए, तो R2 टेंस टू ये R2/2 कर लीजिए। तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो R1 चूँकि R2 चेंज करना है, ये बाद में लिखिए, R1 वाला लाइन नोट कर लीजिए, 1 -4 1 -1। अब डिवाइडेड बाई 2, तो 0/2 0 होगा, 2/2 1 होगा, -1/2 ये मिल गया, 2/2 यहाँ पर 1 मिला। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इस जगह पर 0 करना पड़ेगा, तो 0 करने के लिए -4 है, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो स्वाभाविक है यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो पेंसिल से हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, 0 × 4 तो हो जाएगा आपका 4 0, ये तो 0 ही होगा, 1 × 4 तो हो गया 4, -1/2 × 4 तो हो जाएगा यहाँ पर -2, और 1 × 4 यहाँ पर मिल गया 4। तो अब हमें मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए क्या, हाँ, तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि क्या हम करने वाले हैं। तो R1 टेंस टू R1 ये प्लस 4R2, ठीक, तो R1 + 4R2 करना है हमें। तो 4R2 करने के लिए जरा चेक कर लीजिए,
तो R1 लाइन हमें चेंज करना है, तो R2 पहले छाप लीजिए। तो R2 हमें छापने में जो मिलेगा वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर है 0 1 माइनस 1/2, यहाँ पर 1। अब इतना में ये वाला 0 जोड़ लीजिए तो 1 मिला। -4 ये +4 तो हो गया आपका कितना 0। अब 1 -2 ये जोड़ रहे हैं तो -1 मिला, और इन दोनों को भी जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका वैल्यू 0। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपको मिल गया। ज़रा चेक कर लीजिए, यहाँ पर -1 और +4, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा आपको ये 3 मिलेगा। चेक कर लीजिए, तो ये वाला 4 अटेंड करेंगे ना, तो अब इसको हम हटा देते हैं जो 4 से मल्टीप्लिकेशन किए थे। चलिए, तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिला वह I = A इनवर्स × A मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है A इनवर्स = ये छापेंगे -1 3 -1/2 और 1, यही आपका आंसर है। ठीक, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.4 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।